जब धर्म में रोना है तो ऐसे धर्म में काम कराने का, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला हो वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगे। देखो मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा। कभी उठा डांस करना शुरू कर दिया या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां, उसकी पिचका हुआ मुंह, 50 उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बल्ब के जैसे बाहर, तेज, तंदुरुस्ती चौपट और हर तरह की उसमें दुर्दशा। ऐसा आदमी कभी धार्मिक नहीं होता। प्रसन्न चित्त, खिली हुई तबीयत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर लें कि अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर होना। होली का आनंद सीमित है जबकि हम एक ही होली का जलाते हैं, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहता है। जैसे हर आदमी, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ में जहाँ के रहने वाले हैं, जमींदार लोग हैं ये लोग, तो मजाल की जमादार बेचारे अंदर भी आ जाए घर के अंदर। वैसे तो हम लोग के ऐसे कि तुम दिल्ली के क्यों आए, ये हद होती थी पहले। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते। यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पे करने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसे हर एक जगह होता ही है, हर चीज सड़ने से लग जाए। सड़न इसलिए आती कि उसमें जीवंतता नहीं। अगर चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगी। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा तो तिलक वगैरह लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज, गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहां भैया लोग कहते हैं और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं, करीबन नहीं। और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही कोट किया और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं और मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते हैं और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी बम्बई में चलती हैं। सो ये गाली गलौच आदि चीजें जो हैं, ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं, इसको निकाल देने से अच्छा होता है। पर ये बड़ी रॉन्ग थी, ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहां हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं करता। मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे है वाकई में बट सुचारू क्या, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं सुनी किसी के लिए। आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी से बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहां तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे। तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है। ऐसी चीजें अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए। जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती है,
आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कुछ कहना भी होता तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं है, पर तो भी थोड़ी सी है, पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते, खत में नहीं बोलती हूँ। हिंदी में बोलते हो ठीक है, सुअर किसी कह दो तो ज्यादा ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है वो नष्ट हो जाती है। जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है। और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत ही कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं, और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता, डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी ही चाहिए। अगर नहीं दी तो आपने होली मनाई। और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं। अब बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या हर्ज है, वहां कोई हर्ज तो है नहीं, ऐसी कोई हर्ज नहीं है। एक दिन भंग पी ले तो कोई भंग नहीं हो जाते। पर अगर आप हमें भंग पीने को कहिए तो हम तो नहीं पिएंगे भाई, क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पीने। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाते हैं। जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें, थोड़े से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते, भंग में बकना शुरू कर देते। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग, क्योंकि हमारे ससुराल में हम गए तो हमें क्या पता था कि भंग पीते। महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है। महाराष्ट्र जरा इस मामले में ज्यादा सभ्य है। औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगी सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, सब भंग पिए बैठे। वो कहा कि खाना खाइए, हमने कहा भाई चलो खाना खाने बैठे तो इतनी बड़ी थाली में, हम कासों में जैसा तरीका था बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू किया। अब मैं तो जितना खाती हूँ आप जानते ही हैं, चलो उस दिन त्योहार था थोड़ा ज्यादा ही खा ले। अब वो खाते चली गई, खाते चली, हमने कहा क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। और हंसते जाओ खाते जाओ। तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं भंग पीती, विधवाओं के लिए सब मना। तो हमने कहा ये इनको क्या होगा जी? तो वो सब हंसे जा और खाते जा, हंसे जा। फिर कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इन लोग सब भंग पिए होंगे। तो मैं वैसे ही उठी थाली पर से, नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची के मैं ट्रेन में बैठे। किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने के बाद कुछ नहीं, किसी का नहीं चल रही। सबने कहा कहाँ गई? जब लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी वही कहाँ चली गई? तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम करते। तो अब चले हमने कहा सबको भंग ही पिए। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोग में कोई जरूरत नहीं। जब चाहे तमन में ही भंग पी ली। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा ओरिएंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले। आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफी आ। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ। और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले, तो फिर राइट साइड में। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इस बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत नहीं। तो उस वक्त में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो। सो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिसे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले। मैं मेहतर तो करके झाड़ू लगा,
तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ। भूल ही जाओ कि मेहतर हो और वो राजा। इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिगाने। भंग पी लिए तो सब। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाते हैं, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुरती हुई, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलफ होती है तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू हो तो दो थोड़ी, मुझे वो मांग लेता है। इसलिए उनका ये तंबाकू चीज सुर्ती हो सकती है क्योंकि इसमें राजा रंक नहीं रह जाता। ये इंसान की खासियत है कि किसको कहाँ जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ होना, इनिसेंट काम है। अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई, श्री कृष्ण की नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना। यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ औरतें औरतों के साथ। सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेल सकती हैं, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मानी जाता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती। जेठ से पर्दा होता है, और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्हित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अपने उल्टा काम होता नहीं अधिकतर कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी। 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं, अपने आप कोई सोच भी नहीं सकती है भगवान ये कैसे, मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं है, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल नींद अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई हक नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ। माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग, किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं होते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं उठता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बुढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, उससे आता, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बुआ औरतें, बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात है। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का। और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था। प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा यह सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। लीला, लीला धर्म, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप वाइब्रेशंस में देखो।
लीलाधर। और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, इन लोग की उल्टी खोपड़ी। जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को कायदे से पल लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई है, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें।